और अब अगर मेरे को प्रॉब्लम हुई तो मैं इसकी गाड़ी पंचर कर दूंगा, अब भले चाहे ये वकील क्यों ना हो। पूरी दिल्ली का ट्रैफिक हिला के रख दिया उस वीआईपी मूवमेंट ने। तो बहुत हालत ख़राब हो गई है भाई मेरी। और मैं आपको बताता हूँ मैं डायरेक्ट घर पे कैसे आ गया। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। भाई सुबह के हो रहे हैं 8:20 और मैं आज जल्दी इसलिए उठ गया हूँ क्योंकि मेरे को जाना है कड़कड़डूमा कोर्ट सर के साथ में। तो मैं जल्दी से ये चाय और ये पापड़ खा के निकलता हूँ अपनी जॉब पे। तो भाई अपना चाय नाश्ता हो गया है और अब मैं जूते पहनूंगा और निकल जाऊंगा। फिर उसके बाद में मैं सीधे जॉब पे मिलता हूँ अपार्टमेंट सर के। ठीक है बाबू, बाय। तो भाई मैं अपने घर से तो निकल गया था, रास्ते में था मैं अपार्टमेंट के। तो मेरे को ना ये गाय दिखती है हमेशा और मैं हमेशा इनके लिए एक रोटी रखता हूँ। तो सोचा आज मैं तो आपको भी दिखा दूँ, क्योंकि भाई गाय माता को कुछ भी, या गाय हो या कोई भी जानवर हो, उसको ना अगर आप खिला दोगे ना तो बहुत ही बढ़िया बात है। भाई देखो इसको, इस चीज़ को ना ऊपर वाला भगवान देख रहा है आपके कर्म को। तो मैं गाय माता को एक रोटी खिलाता हूँ और उम्मीद करता हूँ भाई जो भी कोई देखता होगा, देखेगा मेरे ब्लॉग को भी, वो भी इन चीज़ों पे ध्यान देगा। तो मैं रोटी खिलाता हूँ गाय माता को, फिर निकलता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो अब मैं पहुँच गया हूँ अपने अपार्टमेंट में। अब मैं जाऊँगा ऊपर और चाबी आबी लेता हूँ, फिर मैं नीचे आ जाता हूँ। ठीक है, आज जल्दी में हूँ थोड़ा, तो करता हूँ मैं बात। भाई मैं चाबी आबी लेके आ गया हूँ गाड़ी की। और देखता हूँ मैं गाड़ी कितनी गंदी हो रही है। नीचे नीचे से ये गंदी हो रही है, नीचे नीचे से, बाकी ऊपर से तो साफ ही है देखो। तो अब मैं नीचे नीचे से जल्दी से कर देता हूँ क्योंकि टाइम भी कम है और जल्दी निकलना है हमको। ठीक है, तो गाइस मैं आ चुका हूँ कड़कड़डूमा कोर्ट, जिसकी वजह से मैं सुबह को इतनी जल्दी निकला हूँ अपनी जॉब के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये कड़कड़डूमा कोर्ट है। और मैं गाड़ी में बैठ के मैं इसलिए बात कर रहा हूँ आपसे, बाहर का ट्रैफिक देख रहे हो गाइस, बाहर बात करनी मुश्किल हो जाएगी। तो भाई मैं ना एक बात कहना चाह रहा था, मतलब चलते चलते ना मेरे माइंड में ना एक थॉट आया ऐसे ही कि यार क्यों कोर्ट, पता है कितने परेशान होते होंगे आपके घर वाले, आपके मम्मी, आपके पापा, भाई बहन, कोई भी एक केस रहता होगा। तो यार ऐसे काम ही मत करो ना जिसकी वजह से घर वाले परेशान हो। मुझे तो भाई बहुत अटपटा लगता है, मतलब कि आप साधारण मनुष्य हो यार, नॉर्मल इंसान हो, नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी काट दो, कोई परेशानी थोड़े है। आप भी खुश, आपका घर भी खुश। लेकिन भाई अब देखो जिसकी जैसी लाइफ में है, तो बस बोलता हूँ मैं भाई मैं अपनी बताता हूँ, मैं बिल्कुल एकदम चिल बंदा हूँ। मैं बस अपनी लाइफ एंजॉय करता हूँ, बस और कुछ भी नहीं। बाकी जिसकी वजह से हम आए थे वो काम हो गया है, अब मैं तसल्ली से बैठा हूँ। अब यहाँ से जहाँ निकलेंगे मैं आपको बताऊंगा भाई, है ना। तो भाई देखो यहाँ पे मैं खड़ा हुआ था, अभी क्या हुआ मेरे सामने एक गाड़ी खड़ी है पीछे बलेनो, ये बंदा यहाँ पे खड़ी करके चला गया। अब अगर इस बंदे को निकलना होगा, वो किस तरीके से निकलेगा। ये तो अपनी बदतमीजी दिखा के चला गया, मैंने अपनी गाड़ी से साइड में लगवाई। लेकिन इस बंदे को निकलना होगा I-20 को, तो ये किस तरीके से निकलेगा, नहीं निकल पाएगा ना। मैं आप लोगों को भी एक बात बताता हूँ, ऐसी हरकतें कभी मत करना जिंदगी में, क्योंकि भाई इन सब चीजों से कलेश बढ़ता है। वो बंदा आएगा, वो झगड़ा वगड़ा करेगा, और ये वकील है भाई, ये इस चीज की उसमें होगा बहम में। लेकिन भाई एक बात बताओ, अगर ये वकील है ना, तो इससे ऊपर जज भी बैठा पड़ा है, गलत चीज है ये। तो आप इस चीज का ध्यान रखना भाई, है ना। भाई देखो ऐसा ही हुआ, जैसे जैसा इस गाड़ी के साथ में हुआ था, ऐसा ही मेरी गाड़ी के साथ में हुआ है। मेरी गाड़ी देखो ये खड़ी हुई और पीछे ये चूतिया लगा के चला गया। और अब अगर मेरे को प्रॉब्लम हुई तो मैं इसकी गाड़ी पंचर कर दूंगा, अब भले चाहे ये वकील क्यों ना हो, कोई भी हो, मेरे को प्रॉब्लम होगी भाई, मेरे सर का फोन आएगा, मेरी तो जॉब जा सकती है ना, मैं टाइम पे नहीं पहुंचा। और ऐसे चूतियों की वजह से इतना ट्रैफिक लग जाता है, देखो वहां देखो। तो ये ऐसे बंदे वकील हैं, पता नहीं किस चीज के वकील हैं। भाई आप लोग ध्यान देना, कभी ऐसी कोई भी चीजें मत करना कि आपको नुकसान हो और किसी और को नुकसान हो, ठीक है। तो ध्यान रखो भाई। भाई वही हुआ ना, मेरे सर का फोन आ गया और अब मेरे को गाड़ी निकालनी है, और मेरे जस्ट देखो पीछे भी गाड़ी लगा रखी है साले ने। अब मैं गाड़ी कोशिश करता हूँ भाई निकालने की, अगर निकल पाई तो ठीक है, वरना देखते हैं। तो अभी हम वैसे निकल रहे हैं भाई ऑफिस के लिए, या फिर घर जाएंगे, देखते हैं कहाँ जाते हैं। मैं धीरे धीरे गाड़ी काटता हूँ भाई, देखो कितनी प्रॉब्लम हो रही है। जस्ट एकदम गाड़ी आ गई है, ये देखो सेंसर में भी दिखा रहा है एकदम लगने वाली है। तो भाई मैं कैसे न कैसे करके गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ,
और अगर निकल जाती है तो मैं पहुंचता हूँ। तो भाई आप लोग भी ध्यान रखना इन सब चीज़ों का कि इस तरीके से कभी गाड़ी मत लगाना। तो भाई अब हम आ गए हैं अपने अपार्टमेंट में, गाड़ी ये खड़ी है। अब मैं जा रहा हूँ ऊपर सर का लंच लेने के लिए। गाड़ी तो मैंने निकाल ली थी वहाँ से, पर प्रॉब्लम बहुत हुई थी। बहुत गलत करते हैं यार ये लोग। खैर छोड़ो भाई, मैं पहुँचता हूँ ऊपर लंच लेके, फिर मैं नीचे आता हूँ, ठीक है। तो भाई मैं आ गया हूँ सर का लंच लेके, ठीक है। अब इसको मैं गाड़ी में रखता हूँ और 5-10 मिनट मैं भी बैठ के आराम करता हूँ, ठीक है। बाकी मिलते हैं, अब ऑफिस में ही मिलेंगे डायरेक्ट। भाई देखो मेरे साथ में क्या सीन हुआ, मैं सुबह सुबह जल्दबाजी में अपना लंच यहीं भूल के चला गया। ये मेरा बाइक पे टंगा रह गया। अब मैं इसको उठाता हूँ, अब मैं इसको गाड़ी में रखूँगा, ठीक है। ऐसा भी होता है भाई, हबड़ दबड़ में ऐसा ही होता है। तो आप तो भाई तसल्ली से काम करना, मेरे को थोड़ा हो जाता है। तो अब मैं इसको जल्दी से रखता हूँ, क्योंकि सर की भी पता नहीं है भाई कब किस टाइम पे आ जाए। तो गाइस सर ऑफिस तो गए नहीं और डायरेक्ट आ गए खान मार्केट, क्योंकि किसी का फ़ोन आ गया था और सर को करनी थी मीटिंग। तो सर आ गए मीटिंग करने के लिए। यहाँ से जाएंगे ऑफिस और लंच वगैरह शायद यहीं पे कर लें हल्का फुल्का। मैंने तो कुछ खाना खाया नहीं है, भूख लगी है। पर जॉब है भाई, पहले जॉब को देख लेते हैं, उसके बाद में अपना पेट वेट देखेंगे, ठीक है। बाकी मैं बैठता हूँ थोड़ी देर गाड़ी में। भाई आते आते ना एक वीआईपी मूवमेंट ऐसी हुई थी कि पूरी दिल्ली का ट्रैफिक हिला के रख दिया उस वीआईपी मूवमेंट ने। तो काफ़ी ज़्यादा फंस गया था, मेरी आंखों में भी दर्द होने लग गया बहुत ज़्यादा। तो मैं भी थोड़ा सा ना गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ, आराम कर लेता हूँ, ठीक है। तो मिलता हूँ भाई मैं। तो गाइस फाइनली हम पहुँच गए हैं अपने ऑफिस और अब मेरे को लगी है भूख। तो मैं सबसे पहले अपना लंच करता हूँ, उसके बाद में मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं बची है, थोड़ी देर के लिए फ़ोन को चार्जिंग पे लगाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में टाइम मिलेगा फिर आपसे बात करते हैं। लंच उठा लिया भाई, गाड़ी लॉक हो गई। अब लंच वगैरह कर लेते हैं अपना, ठीक है। तो भाई मैं अब निकला हूँ ऑफिस में से बाहर। तो मैं गाड़ी में अंदर आके बैठ गया। क्या हुआ कि फ़ोन में बैटरी नहीं थी, 1-1.5 घंटे के लिए तो फ़ोन ही चार्जिंग पे रख दिया था। फिर ऑफिस में चाय वगैरह पी और फिर भाई थोड़ी थकावट भी हो रही थी मेरे को, तो मैं सो गया था, थोड़ी देर गाड़ी के अंदर ही सो गया था। तो मैं अब निकला हूँ। तो अगर मैं आपको टाइम बताऊँ तो टाइम देखो 7 बज रहे हैं भाई, झूठ नहीं बोलता मैं, देखो 7 बज रहे हैं। तो अब ऑफिस से निकलेंगे तो जिस भी टाइम पहुँचते हैं भाई मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो भाई मैं अपने घर पे आ गया हूँ, ये रहा मेरा लंच और अभी घुसा हूँ जस्ट, जूते भी नहीं उतारे। मैं घर में जा रहा हूँ अपने। भाई देखो अब तुम टाइम देखो, 9:20 और मैं किस टाइम का निकला हुआ हूँ, 8:20 का। यानी कि मेरे को 12-13 घंटे करीब हो गए। तो बहुत हालत ख़राब हो गई है भाई मेरी। और मैं आपको बताता हूँ मैं डायरेक्ट घर पे कैसे आ गया। क्या हुआ ना कि सर को जाना था कहीं पे, तो सर ने बोला कि सनी तुम वैसे ही हम बहुत लेट हो रहे हैं, मैं वहाँ जाऊँगा तो और लेट हो जाऊँगा, तुम एक काम करो तुम घर निकल जाओ। और वहाँ से मेरा घर 4-5 किलोमीटर की दूरी पे था, तो मैं वहाँ से शेयर ऑटो लेके आ गया। तो अब मैं घर आ गया हूँ भाई, मैं थक गया हूँ। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मेरे को बहुत ज़रूरत है सब्सक्राइबर की। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।